नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कलयुग किंग राहु मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में करने वाले हैं प्रवेश। 1 अगस्त से लेके 8 माह तक, मतलब अप्रैल 9 अप्रैल तक रहेंगे। तो 9 अप्रैल तक राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश, कुछ न कुछ कर्म होगा विशेष। डमरू की ध्वनि जहां गूंजे वहां सृष्टि का विस्तार है। धनिष्ठा केवल धन नहीं, समय का भंडार है। धनिष्ठा अष्टवसुओं का नक्षत्र है मित्र। कर्म और समृद्धि का मार्ग दिखाता है, योग्य व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करता है। राहुर धनिष्ठा संसश्च वसु भूमि प्रबोधेत, लोभिनाम मोहाद प्रोक्तो कर्मणा श्री प्रदो भवेत। राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो लोभी व्यक्ति के लिए भ्रम और मोह बढ़ता है। पॉइंट नोटेड सर। लेकिन कर्मशील व्यक्ति के लिए अनुशासित जीवन देता है। धन, प्रतिष्ठा और नए अवसरों के द्वार खोल देता है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर है राहु महाराज का धनिष्ठा नक्षत्र में, क्या फल देगा आपको, इसको हम 4 चरणों में जानेंगे। कितने चरणों में? 4 चरणों में जानेंगे, क्योंकि राहु का गोचर 4 चरणों में ही होगा। धनिष्ठा के अंतिम नवांशा, तृतीय नवांशा, द्वितीय नवांशा और प्रथम नवांशा में। इस तरह से ये जो गोचरी स्थिति परिस्थिति बनेगी भैया, वो वृश्चिक नवांशा, तुला नवांशा, कन्या नवांशा, सिंह नवांशा में बनेगी। यह गोचर आर्थिक रूप से समृद्धि देने वाला है। धन से बड़े प्रतिष्ठा, उसका नाम है धनिष्ठा। अब आपके पास समय है तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, ज्यादा लंबा बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि समय सबके पास कम है। इसको 4 चरणों में हम देखेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा 1 अगस्त से 9 अप्रैल तक अष्टवसुओं की कृपा, राहु की कृपा आपको प्राप्त होगी। धनिष्ठा सिर्फ धन का नक्षत्र नहीं है मित्र। धनिष्ठा है समय, धनिष्ठा है लय, धनिष्ठा है अनुशासन, धनिष्ठा है संसाधन, धनिष्ठा है संगठन, धनिष्ठा है प्रतिष्ठा। तो राहु धनिष्ठा में सबसे पहले क्या देगा? देखो, राहु जहां बैठता है ना, वहां पे भूख बढ़ाता है। क्या? भूख बढ़ाएगा। जहां पे राहु आपका बैठा है वहां पे भूख बढ़ाएगा। राहु कहां बैठा है? चतुर्थ भाव में बैठा है। तो चतुर्थ भाव की भूख बढ़ेगी। भूमि, भवन, वाहन, सुख के सामग्री की भूख बढ़ेगी। फिर राहु महत्वाकांक्षा देगा, मेरा बड़ा होना चाहिए, मेरा घर, गाड़ी, बंगलो बड़ा होना चाहिए। फिर राहु महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सीमाओं को तोड़ेगा, बोलेगा मैं सीमा ही नहीं मानता। नए अनुभव देगा, भ्रम तोड़ेगा। धनिष्ठा में राहु कहता है कि पहले कर्म दिखाओ, फिर आपको मैं धन दूंगा। वृश्चिक राशि के लिए जो आपका गोचर है, समय ही सबसे बड़ा आपके लिए धन बनेगा। यदि समय पे आप जागृत रहेंगे तो निश्चित रूप से यत्र तत्र सफलता आपको मिलेगी। तो पहले चरण में आप गोचर देख लीजिए। क्या पहले चरण में जो गोचर होगा वो क्या फल देगा? तो जो पहला गोचर हो रहा है वो आपका वृश्चिक नवांशा में गोचर हो रहा है। कौन से नवांशा में? वृश्चिक। तो वृश्चिक नवांशा में पुराने कर्म लौटेंगे, गुप्त शत्रु सामने आएंगे, अचानक धन का अवसर मिलेगा। कब से? 2 अगस्त से 3 अक्टूबर तक। 2 अगस्त से 3 अक्टूबर तक। वीडियो आपने अन्यत्र देखा होगा और देखना भी चाहिए। सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। लेकिन इतना बृहद और टेक्निकल वीडियो आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। मैं आपको टेक्निकल नक्षत्र के क्लासेज आरंभ हो रहे हैं। आप नक्षत्र के अनुसार ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो अगस्त फर्स्ट वीक से नक्षत्र के क्लासेज आरंभ है। आइए, अपना भविष्य, अपना करियर बनाना चाहते हैं ज्योतिष जगत में तो नक्षत्रों को सीखिए, ठीक है। अचानक धन के योग बनेंगे। विदेश या तकनीकी क्षेत्र आपके कपाट खोल देंगे।
जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। आप यूं कह सकते हैं जीवन का नया अध्याय यहां से शुरू होगा। इस पूरे गोचर में जो वृश्चिक है वो परिवर्तनकारी होगा। क्या होगा? वो जीवन में परिवर्तन देने वाला होगा, क्योंकि वृश्चिक खोज का है। इसलिए राहु आपके छिपे हुए कर्म को, छिपे हुए शत्रु को आपके सामने खड़ा कर देगा। राहु महत्वाकांक्षा है, विदेशी लय है, विदेशी तत्व है। धनिष्ठा समय है, अनुशासन है, अष्टवसु है, मंगल ऊर्जा है, वृश्चिक गहराई है। तो अगर इन चारों चीजों को मिलाएं, राहु को, धनिष्ठा को, मंगल को और वृश्चिक नवांशा को, तो आप यहां पे पाएंगे कि परिवर्तन का समय नहीं, बल्कि भीतर के व्यक्तित्व का ही रूपांतरण करने का समय है, पूरा रूपांतरित कर देने का समय है। इसलिए पहले चरण में जीवन की दिशा बदलने के अवसर मिलेंगे, कैरियर में बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा, गुप्त धन के योग बनेंगे। यहाँ पे शेयर वगैरह में लॉटरी वोटरी सट्टा वट्टा लगाना चाहते हो तो लगा लो भैया। शोध और अनुसंधान के योग बनेंगे, विदेश से लाभ मिलेगा, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, साहस, संकट में अवसर देख पाने की क्षमता, पुराने कर्ज से राहत, छिपी हुई प्रतिभा सामने आएगी, प्रभावशाली लोगों से संपर्क होगा, निवेश से लाभ होगा, कठिन प्रतियोगिताओं में आपको सफलता मिलेगी, संगठन और प्रबंधन की क्षमता आपकी बढ़ेगी, भू संपदा से आपको लाभ होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, भविष्य की बड़ी उपलब्धियां आपके सामने आएंगी। ध्यान रखिए, बहुत जल्दबाजी में निर्णय मत करिएगा, क्रोध से बचिएगा, गुप्त शत्रुओं को हल्के में मत लीजिएगा, अवैध से बचिएगा, वाहन चलाते समय सावधानी बरतना जरूरी है। नशा नाश की जड़ है, अतः नशा मत करिएगा, ठीक है। इसके बाद राहु महाराज धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय पदा में गोचर करेंगे, जिसको बोलते हैं तुला नवांशा। कौन सा नवांशा? तुला नवांशा। 3 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक। अगर वीडियो पसंद आए मित्र तो लोगों के जानकारी के लिए शेयर करिएगा, नहीं पसंद आए तो छोड़ देना भैया, बहुत टेंशन मत लेना, आप आराम से देखना। 4 चरण में वीडियो बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं एक में वीडियो में चारों चरण बता देता हूं, इसलिए वीडियो 15 मिनट तक का हो सकता है। 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर। अब यहाँ पे क्या है, राशि जो है आपकी कुंभ ही रहेगी, कुंभ में ही राहु चल रहे हैं। नक्षत्र धनिष्ठा रहेगा, नवांशा तुला हो जाएगी, राशि आपके वृश्चिक के लिए हम बना रहे हैं। तो राहु की दूसरी जो परीक्षा है, धनिष्ठा स्थितो राहु तुलांशे शुक्र पालिते मित्र शत्रु विवेकज्ञ सौभाग्यम संप्रच्छति लोभ युक्ते विनश्यन्ति संबंधा वित्त संचय धर्म युक्ते समृद्धि साथ कीर्तिर्भवति शाश्वती। राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र के तुला नवांश में गोचर करेगा, तब वह मनुष्य से संबंध, व्यापार, प्रतिष्ठा, संतुलन की परीक्षा लेगा। धर्मयुक्त व्यवहार अस्थायी सफलता देंगे। इसलिए इस चरण में आपको राहु भीतर से बदलाव देगा। तुला नवांशा में राहु पूछेगा, क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हो, चल सकते हो? धनिष्ठा संसाधन, राहु महत्वाकांक्षा, तुला संतुलन बनाएगा, और शुक्र संबंध और व्यापार में आकर्षण देगा, खींच के खड़ा कर देगा। तो यह गोचर अब वृश्चिक से युद्ध समाप्त, वृश्चिक से परेशानियां समाप्त, तुला विस्तार कहा, तो यहाँ पे राहु विस्तार देना शुरू करेगा। अब समझौते होंगे भैया, तो व्यापार में विस्तार, विवाह के योग होंगे मजबूत, पार्टनरशिप से होगा लाभ, कोर्ट केस में समझौता, सोशल मीडिया में प्रसिद्धि, राजनीति के क्षितिज पे आप चमकेंगे, विदेश से व्यापार होगा, आपके जो बिजनेस हैं लग्जरी से रिलेटेड बहुत अच्छे होंगे, पब्लिक इमेज आपकी बेहतर होगी, ब्रांड वैल्यू आपका बढ़ेगा, लोग आपका सहयोग करेंगे, आर्थिक संतुलन बनेगा, कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करोगे, मित्रों से लाभ होगा, ठीक है। कानून में सफलता तो बेहतर है। यहाँ पे क्या करें, आपको प्रभु प्रतिभा दे, आपको प्रभु ज्ञान दे, धन दे, तो अहंकार से बचिएगा, अहंकार मत करिएगा। श्री हरि की कृपा है, वो दे रहे हैं, श्री हरि चाहेंगे तो ले लेंगे। झूठी प्रशंसा से सावधान, लग्जरी जीवन में ज्यादा ना जाएं, रिश्तों से दूरी ना रखें, दिखावा ना करें, गलत निवेश ना करें, ठीक है। तो आप बहुत बेहतर करेंगे। यदि आप गलत निवेश करना शुरू कर दिए
तो दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। 5 दिसंबर से लेके 6 फरवरी तक यहाँ पे कन्या नवांशा मिलेगा, बेहतर नवांशा है। अब राहु करेगा बुद्धि और कर्म से भाग्य का ऑडिट, ये वो समय है। कन्या जो है ना, बहुत बढ़िया संतुलन बनाने की राशि है। बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम नित्यम अभत्व आरोग्यताम अजेयत्वम चा सौभाग्यम राहु ग्रहे प्रशाप्तः। धनिष्ठा स्तो राहु कन्यांसे बुध पालिते सूक्ष्म बुद्धि प्रदो नित्यम कर्म सिद्धि प्रदायकः। कर्म सिद्धि प्रदायकः तस्य वित्तम यशो विद्यम वर्धते नात्र संशय। राहु धनिष्ठा के कन्या नवांश में आता है तब व्यक्ति के बुद्धि, निर्णय क्षमता, कार्यशैली, अनुशासन, ये सब इतने बेहतर होते हैं ना कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ये लाभ का नवांशा है। राहु यहाँ पे आपको बना सकता है कुछ पति, एक और योग बनेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। कहीं है एक और, दरअसल इसमें एक योग आपको मुझे बताना था, मैं उसको विस्मृत कर रहा हूँ, डेट मुझे याद नहीं है, तो चलिए फिर किसी वीडियो में बता देता हूँ। यहाँ पे एक जगह सावधानी रखनी होगी, ठीक है। इस गोचर में जब मंगल आर्द्रा में जाएंगे, राहु धनिष्ठा में रहेंगे, वह समय बहुत सावधान होकर चलना है। वह समय सर्वाधिक विस्फोटक हो सकता है। हाँ जी, तो चलिए मैं आपको डेट ही बता देता हूं, नहीं आप भ्रम में रहेंगे कौन सी डेट है। तो देखिए 12 अगस्त से 2 सितंबर यह जो समय होगा बहुत विस्फोटक हो सकता है। यहाँ पे आपका अपव्यय हो सकता है, यहाँ नुकसान हो सकता है, या आप यहाँ पे यारकर बाल पे भी छक्का मार सकते हैं। यह आपका बर्थ चार्ट बताएगा कि विस्फोटक होगा या आपके लिए सपोर्टर होगा, लेकिन यहाँ पे आपको सावधान रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो कन्या नवांश में आपको हर तरह से यत्र तत्र सर्वत्र लाभ देंगे, प्रमोशन होगा, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, रिसर्च एआई के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करोगे, लिख के रख लो, यह समय आपको सफलता देने वाला है। यत्र तत्र सर्वत्र नई स्किल आप सीखेंगे, बचे हुए पैसे वापस आएंगे। बस यही करिएगा, ओवर थिंकिंग मत करिएगा, गलत सलाह किसी से मत लीजिएगा। नींद कम होगी, पेट संबंधी नुकसान हो सकते हैं, नहीं पेट संबंधी अवरोध आ सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, रोग आ सकते हैं। इसके पश्चात ये जब तीसरे में जाएंगे ना, तो एक और चीज ध्यान देना है, राशि भी चेंज कर देंगे। क्या? राशि चेंज कर देंगे। फिर 6 फरवरी को सिंह नवांश में आ जाएंगे। सिंह नवांशा आपके लिए कर्म का नवांशा है। कौन सा नवांशा है? कर्म का नवांशा। तो कर्म के नवांशा में आपको सूर्य नारायण का नवांशा है, इसलिए राहु यहाँ पे कर्म पथ पे विस्तार देंगे, नया कर्म कराएंगे, नया प्रमोशन, नई नौकरी। ये जो सिंह नवांशा है ना, सिंहासन देने का नवांशा है। सिंह का सुतो तमोगुण विवर्धनम कर्म फल प्रदातारम राहु वंदे पुनः पुनः। धनिष्ठायाम स्थितो राहु सिंहासे भानुपालिते राज्यम कीर्तिम च संप्राप्यम अहंकारम परिच्छते धर्मयुक्तस्य राजेन्द्रस्य कीर्तिर्भवत शाश्वती। भाई योग तो अच्छे अच्छे आ रहे हैं। राहु धनिष्ठा नक्षत्र के सिंह नवांश में जब जाएगा तब यह व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व के अवसर देगा। यह डेट आ रही है 6 फरवरी से 9 अप्रैल। मैं आपको राहु को 4 पार्टों में बता रहा हूं, ठीक है। मोटा मोटा 60 दिन का, 2 अगस्त से 3 अक्टूबर, लगभग 60 दिन के 4 पार्टों में राहु का आपको फल बता रहा हूं। तो सिंह नवांश चूंकि सूर्य का नवांश है, राजा का नवांश है, धनिष्ठा अष्टवसु का नवांश है, राहु महत्वाकांक्षा को लेकर चलता है। राहु यहाँ पूछेगा कि क्या सफल होना चाहते हो या साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो। तो यहाँ पे राजनीति में सफलता, सरकारी कार्य, सम्मान, प्रसिद्धि, नेतृत्व, विदेश से सम्मान, गुरु बनने का अवसर, बड़े लोगों से संपर्क, पिता से लाभ,
पब्लिक फेम, आध्यात्मिक नेतृत्व, सब कुछ आपको मिलेगा। तो राहु को अच्छा रखिएगा और धनिष्ठा को अच्छा रखिएगा। धनिष्ठा ढोल बजा देगा। धनिष्ठा आपके विजय को आपको आपसे साक्षात करा देगा। सिर्फ अहंकार मत रखिएगा। धनिष्ठा अष्टवसु का है, भीष्म पितामह का है, और एक भीष्म पितामह किसी के गिराए नहीं गिरे। राहु धनिष्ठा को कनेक्ट कैसे करोगे? अगर वीडियो चाहिए तो बताइएगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करके बताइएगा कि हाँ चाहिए। तो हम धनिष्ठा को कनेक्ट कैसे करोगे वो आगे बताएंगे। तब तक आपके लिए शुभकामना। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए ज्ञानप्रद होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को, मित्रों के जानकारी के लिए शेयर करिए। क्योंकि हम नक्षत्र और नक्षत्रवांश पे बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोग भी यहाँ आए, इसलिए आप हमें सपोर्ट करते हुए चले। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। उपाय के लिए राहु के मंत्र का जाप करिए, हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, परमात्मा शुभ और मंगल करेंगे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।